सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज के एग्स के बारे में है, ठीक है, अंडों के बारे में। कि बजीज काफ़ी भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि यार मेरे पास जो है वो एक जोड़ा है, उसने अंडे दिए ख़राब कर दिए। कोई कह रहा है अंडे तोड़ दिए, कोई कह रहा है अंडे फेंक दिए। तो ये क्या सारी सिचुएशन क्या होती है और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अंडे ख़राब इतने क्यों होते हैं और इसका हल क्या है और इसकी वजह क्या है? तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर देखें, दो तीन कंडीशंस होती है, ठीक है, अंडों के ऊपर। अब अंडे दिए मादी ने, ठीक है, अंडे दिए, उसके बाद उसने सबसे पहली कंडीशन ये है कि अंडों पे बैठी हुई है मादी, बिल्कुल सही जो कंडीशन बता रहा हूँ आपको। अंडों पे मादी बैठी हुई है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन जो है वो 20 से 22 दिन हो गए, लेकिन बैठी हुई है, बच्चा निकला ही नहीं कोई भी। तो समझ लें कि उसका अंडा ख़राब हो गया है, ठीक है। उसको आपने करना ये है कि उठा के फेंक देना है, ठीक है। अंडे चेक करके फेंकना है कि फर्टाइल है या नहीं है, क्योंकि जब 20 से 22 दिन हो जाते हैं तो अंडा जो है वो फर्टाइल कोई भी नहीं होता, ख़राब होते। अगर अंडा कोई फर्टाइल होता तो बच्चा निकल जाता, ठीक है, इस टाइम तक। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि अब कोई मादी अंडे दे रही है, अंडे दिए उसने, अंडे देने के तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन बैठी, उसके बाद अंडे फेंक दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब इसमें ये होता है कि एक तो अंडा जो है वो उसका, इसमें दो चीज़ें। देखिए, मादी को पता चल जाता है कि उसके अंडे जो अंडों के ऊपर वो बैठी हुई है, ठीक है, वो अंडे उसके सही हैं या ख़राब है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर 10 दिन, एक हफ्ता या 10 दिन के अंडे अगर हो मादी के नीचे, अगर वो फेंक दे बाहर, तो आप एक भी अंडा, आप सारे अंडे उठा के देख लें, एक भी अंडा आपको फर्टाइल नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे यार फर्टाइल कैसे पता चलेगा? बच्चा तो इतने दिनों बाद निकलता है, तो बच्चा बन चुका होगा अंदर या नहीं। तो बात यह है कि भाई देखो, जब अंडा मादी देती है तो अंडा, जब मादी उसमें बैठती है अंडे के ऊपर, तो दूसरे दिन से जो है वो बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है अंडे के अंदर, अंडे में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि 4 दिन के बाद अगर आपको पता है कि अंडा कैसे चेक करते हैं और अंडे में क्या निशानियां हो तो वो फर्टाइल है, तो 4 दिन के बाद इजीली पता चल जाता है कि अंडा जो है, अंडे में बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है, या अंडा ख़राब है, ठीक है ना। तो एक हफ्ता तो बहुत हो जाता है, 10 दिन में तो आधे से ऊपर बच्चा बन चुका होता है, ठीक है ना। तो आप उठाकर कभी देख लीजिएगा कि अंडे जो है वो लाइट मार के उसमें, ठीक है, या तो मोबाइल का फ्लैश मार के आप देख लें, अंडे सारे ख़राब हो गए, कोई भी अंडा जो है वो फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि मादी अंडों पे बैठती है, उसको पता चल जाता है कि अंडे ख़राब हैं या नहीं। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो कि अंडे अगर ख़राब होते हैं उनको खुद ही फेंक देती है बाहर, और कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो कि अंडों पे बैठी रहती है, ख़राब होते हैं, फिर भी उसके बाद जो है वो फेंकते नहीं हैं अंडों को, ठीक है ना। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो बंदा खुद ही देख के फिर निकाल के फेंक देता है। तो ये सारी बातें होती है। अब बात यह है कि तीसरी कंडीशन ये है कि अंडा दिया, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद उसने अंडे फेंक दिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर इमीडिएटली अंडा उसने फेंक दिया मादी ने, तो इसमें जो है वो 90% जो है वो मसला क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहला मसला होता है कि उसको डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना, किसी ने डिस्टर्ब किया है, किसी ने उसका सुकून बर्बाद किया है, किसी ने कोई हरकत की है उसके साथ, ठीक है, मादी के साथ। या वो तोता भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दूसरी मादी हो सकती है, कोई नर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मादी सिर्फ उसको अगर तंग करे, उसकी मटकी में जाए, उसको मारे तो वो अंडा फेंक देती है, इस तरीके से नहीं है। नर भी कुछ होते हैं, बहुत एग्रेसिव नर होते हैं, जो कि मादियाँ अंडों पे बैठी होती है, उनके मटकी के ऊपर, होल के ऊपर बैठ के जो है वो सारा दिन बस वो चू चू करते रहते हैं, और मादी उससे डिस्टर्ब होती है, बार बार अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, उससे भी अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, और उससे कुछ मादियाँ जो है गुस्से में आके अंडे फेंक भी देती हैं। तो ये सारा चक्कर भी हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि किसी ने, अगर बंदे ने उसकी मटकी हिलाई या मटकी को नीचे उतारा, ढक्कन हटाया, उसमें मादी को तंग किया, इस वजह से फेंका। एक ऐसी आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो लास्ट टाइम की मैंने प्रोग्रेस आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है, केजीज की, उसमें से एक मादी बैठी हुई थी। देखिए, अंडे तो बहुत सारी मादियों के थे, ठीक है ना, 10 से 12 मटकियों में अंडे थे, लेकिन कुछ मादियाँ ऐसी वो खुन्नस में आके ऐसा करती हैं, कुछ मादियाँ खुराट होती है बहुत ज़्यादा,
जो कि वो पसंद नहीं करती कि कोई उनकी मटकी में झांके या कोई उसकी मटकी में लाइट मारे, कोई फ्लैश मारे, ठीक है ना, इस तरीके से कोई तस्वीर खींचे, तो वो ये बर्दाश्त नहीं करती, वो अंडे फेंक देती है। ठीक है, एक मादी ने ऐसा किया, उसने जो है वो अंडे, उसके 2 से 3 अंडे पड़े हुए थे, उसने 2 से 3, जैसे मैंने वीडियो बनाई उसके बाद दूसरे दिन में आया तो उसके अंडे बाहर पड़े हुए थे। ये सामने पड़े हुए अंडे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि 2 अंडे ये पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये 2 अंडे देख रहे हैं आप, 2 अंडे इस मादी ने जो है वो उठा के नीचे फेंक दिए। अब दोबारा से इसने एक आध अंडा दे दिया है, ठीक है, लेकिन इसने जो है वो 2 अंडे फेंके क्यों, इसी वजह से फेंके कि मैंने अंदर जो है वो लाइट मार के चेक किए थे, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको गुस्सा आ गया और इसने अंडे फेंक दिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। आपको पता नहीं होता, घर में बच्चे होते हैं वो तंग करते हैं, पिंजरा हिलाते हैं या कोई स्टिक वगैरह पिंजरे के अंदर डाल दिया, तंग कर दिया तोतों को, इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें भी जो है वो अंडे फेंक देती हैं मादियाँ, ठीक है। हर कोई मादी ऐसा नहीं करती, कोई कोई मादी होती है जो कि करती है, मैंने सबके देखे थे, लेकिन इसी मादी ने फेंके और किसी ने नहीं फेंके। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने इनिशियल स्टेज पे भी स्टार्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपके पास मादी ने अंडे दिए, तो इस तरीके से देखिए, पहले स्टार्ट में होता है कि यार मादी जो है वो अंडे दे रही है, ठीक है ना, और दूसरी बात है कि मतलब अंडे कब देगी, बंदे को इंतज़ार होता है, मुझे भी होता था पहले स्टार्ट में कि अंडे कब देगी, फिर अंडा वो देती है तो एक अंडा देती है, फिर दूसरे दिन बंदा ढक्कन उठा के देखता है दूसरा अंडा दिया नहीं दिया, तीसरा अंडा दिया। इस तरीके से ना करें यार, ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र रखें। अगर एक अंडा आपको पता है इसने दे दिया है तो दूसरा अंडा जो है वो दे रही है नहीं दे रही उसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। जब तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद देखें कितने अंडे हैं, बस दोबारा इस तरीके से देखें। बार बार देखने से मादियाँ भी डिस्टर्ब होती है और जो मतलब नया बंदा होता है उसको भी इतना तजर्बा नहीं होता कि किस तरीके से क्या देखना है और कब देखना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो एक मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं देखने का तरीका कि मादी आप उस वक्त देखें जब मादी बाहर हो मटकी से। आपको पता है कि मादी जो अंडों पे बैठी होती है वो कभी कभी बाहर आती है, दिन में 4-5 मरतबा 6 मरतबा, ठीक है, दाना खाने के लिए नर से या पानी पीने के लिए या दूसरे किसी मकसद से बाहर आती है। तो उस टाइम जब बाहर आए मादी तो फिर आप देखा करें, ठीक है ना। तो मादी अगर अंदर बैठी होगी ना, तो अगर आप देखेंगे उसको कोई लाइट मारेंगे या कुछ करेंगे तो मादी हड़बड़ा के एकदम से बाहर निकलेगी, उससे अंडे हिल जाएंगे और आपस में टकरा के ख़राब भी हो सकते हैं, ये भी बड़ा मसला हो सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि मादियाँ कुछ ऐसी होती है कि किसी के मादियों के नर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वो मादियाँ अंडे देती है, अंडों में बैठी होती है, लेकिन नर क्या करता है बार बार मटकी के अंदर जाता है, फिर वापस आता है, फिर अंदर जाता है, फिर वापस आता है। इससे अंडे ख़राब होते हैं या नहीं होते? भाई इससे अंडे कभी भी ख़राब नहीं होते कि नर अगर जा रहा है मटकी के अंदर फिर वापस आ रहा है तो उससे मादी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे नर थे मेरे पास जो कि एक जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तकरीबन ये 12-20 खानों वाला कैच दिया था तो इसमें एक जोड़ा था, ठीक है, मादी अंडों पे बैठी थी लेकिन उसका नर काफ़ी एग्रेसिव था, मस्त था, तो बार बार मटकी में जाता था, मादी को बाहर निकाल लेता था, मादी फिर बाहर आ जाती थी, फिर वो अंदर जाती थी, फिर बाहर आती थी। मैंने तकरीबन उसको काफ़ी देखा, काफ़ी दिन मैं सोचता था कि यार बस इसके अंडे ख़राब हो गए, मादी बाहर आ रही है, इसमें क्या बच्चा निकलेगा इसमें से। तो लेकिन आप यकीन करें उसने 4 बच्चे निकाले थे, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं होता कि बार बार वो अंदर आए बाहर आए, ठीक है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है फिर चली जाती है। तो ये खैर इनका आपस का ये सिस्टम होता है, ठीक है। नर अगर इस तरीके से करता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, अंडे ख़राब नहीं होते उससे। नर अगर बार बार अंदर जाता है या मादी को बाहर निकालता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने नर को ही पकड़ के अलग कर दिया, मतलब कि यार चलो अंडों पे बैठी है मादी, इसको रहने दो, नर अलग होगा तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरीके से नहीं करना कभी भी, मादी अंडे फेंक देगी और दूसरी बात यह है कि या तो अंडे ख़राब कर देगी, ये मसला भी हो सकता है। चलिए अब इसका सलूशन क्या है ये ज़रा बता दें आपको कि अगर मादी अंडे ख़राब करती है बार बार, देखें उसने एक दफ़ा ख़राब किया, अगर मादी की फर्स्ट ब्रीड है तो ज़्यादा मसला नहीं होगा, मतलब आप ये डिसाइड मत हो कि यार अंडे ख़राब करती है। फर्स्ट ब्रीड में कोई मादी ख़राब कर देती है, ठीक है ना, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो अंडे ख़राब कर देती है, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रीड में अंडे बाहर फेंक देती है, मतलब ये है कि अंडे ख़राब करके बाहर फेंक दिए या अंडे ख़राब करके बैठी हुई है उसके ऊपर, तो इस तरीके से हो सकता है। और बाकी दूसरा मसला ये होता है कि नर में और मादी में दोनों में विटामिन वगैरह की कमी होती है, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने विटामिन उसको पूरे करने उसके
ठीक है। विटामिन की कोई आपने ऐसी दवा लेनी है जो कि जिसमें सारे विटामिन हो, वो आप उनको यूज़ करवाएं तो इंशाल्लाह जो है उससे ये कमी पूरी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि देखिए विटामिन जो फर्टिलिटी का जो विटामिन होता है ना, वो मैं आपको बताऊं, जो विटामिन ई है, ई विटामिन, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। विटामिन ई जो है ये फर्टिलिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त विटामिन है। अगर विटामिन ई आपको कहीं से मिल जाए, चाहे वो होम्योपैथिक का ई हो, चाहे एलोपैथिक का हो, कहीं का भी हो, चाहे इंसानों के यूज़ का हो, ठीक है, कोई भी हो, तो वो आपने उसको अगर आप यूज़ करवाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। विटामिन ई जो है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है फर्टिलिटी के लिए। अंडों में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, अंडे ख़राब कम होते हैं, तो ये सारी मसले होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर किसी मादी ने जो है वो अंडे दिए, ठीक है, अंडे देने के बाद जो है वो एक दफ़ा अंडे दिए, उसने 20-25 दिन बैठी ख़राब कर दिए, फिर दूसरी दफ़ा उसने अंडे दिए, फिर बैठी उसने ख़राब कर दिए, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर 2 दफ़ा उसने कंटिन्यूसली अंडे ख़राब किए हैं तो आप एक काम करें, उसका मटकी या बॉक्स जो भी लगा हुआ है वो उतार दें, ठीक है। उतारने के बाद उसको विटामिन ई वगैरह ये आप यूज़ करवाएं, ठीक है। या दूसरे भी विटामिन अगर हैं, ई के अलावा भी आपके पास दूसरे अगर विटामिन है, विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन के, ये सारी चीज़ें, तो वो आप उसको यूज़ करवाएं। तकरीबन 15 दिन से 1 महीने तक उसको यूज़ करवाएं उस जोड़े को। उसके बाद आप मटकी लगाएं, इंशाल्लाह फिर देखिएगा अंडों से ज़रूर बच्चे निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता, और जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पिछली वीडियोस वगैरह नहीं देखी, तो मैं उनके लिए ऐड कर दिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विटामिन आप यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो बच्चे निकलते हैं अंडों से, और अंडे कितने फर्टाइल होते हैं। और अभी क्योंकि सीज़न आने वाला है, आपको पता है कि सीज़न आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रखिए अपने बर्ड्स को। इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि सीज़न के लिए आपने किस तरीके से बर्ड्स को अभी तैयार करना है, इतना रेस्ट देने के बाद कि इंशाल्लाह जो अगला जो साल है, मतलब जो सीज़न है, वो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो ले सकें उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट ले सकें। सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो 2 महीने का रेस्ट, 3 महीने के रेस्ट के बाद जो है वो किस तरीके से आपने सारे काम ये करने हैं। और जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन जो है वो जुलाई चल रहा है, जुलाई की आज 7 तारीख है, तो यह है कि अगस्त में इंशाल्लाह सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इंशाल्लाह जो है वो किस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है वो रेडी करें, ठीक है, अच्छे ब्रीड के लिए, और अच्छे जो है वो बच्चे निकले, हेल्दी बच्चे निकले, ताकि उसको जो है वो आपको फ़ायदा हो, आप सेल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये अंडों के बारे में आपको मैंने बताया, ये अंडों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ठीक है, अपडेट की है इसको। तो इंशाल्लाह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं, आपको टिप्स देता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।